क्योंकि शायद ही तारीख में ऐसा वक्त रहा होगा जबकि हमारी ज़िंदगी में इतनी डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी। बहुत ही कम ऐसा होता है कि 10 घंटे का काम 10 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाता है या उतनी प्रोग्रेस होती है। हमारे दाएं बाएं डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी हमें हो सकती है। तो जहाँ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की बात है, कुछ तो इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत शोरगुल है, क्योटिक एटमॉस्फेयर है। फिर उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस खुद हमारी है, जैसे कि ये टैब है, हालांकि यूज़ तो करना है, या ये लैपटॉप है, ये हमारे पास फ़ोन है। तो अगर आप गौर करेंगे, वही चीज़ें, वही ऐप फ़ोन में भी, वही ऐप टैब में भी, वही ऐप हमारे लैपटॉप में भी। तो बीप्स, बज़ेस, अलर्ट्स हर जगह से आते हैं एंड इट डिस्ट्रैक्ट्स अस। तो जो भी इंटेंशन हमारा क्या है, जब हमारा इंटेंशन है फोकस करने का और अटेंशन रखने का, तब फोकस हो सकता है। अगर ये दो चीज़ें ना हो, ना इंटेंशन है ना अटेंशन है, तो फोकस नहीं हो सकता। अटेंशनल स्पेस जो है, हम इसको कैसे बढ़ाएं? घड़ी घड़ी हमने उस पॉइंट पे लाना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किसके सामने। तो जब ये फोकस करने की एक्सरसाइज जो है रोज़ करते हैं, दिन में 4-5 दफ़ा करते हैं, तो अटेंशनल कैपेसिटी जो है ये बढ़ जाती है। कुछ वेरीफाइड ऐप्स हैं, एक हेड स्पेस करके नाम से एक ऐप है जो आपको हेल्प करेगा कि मेडिटेशन कैसे की जाए। दूसरा एक बहुत ही उम्दा। हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ टूल्स। आप सबका खैर मकदम है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम ऐसी बातें करते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ बराह रास्त है। तो आज हमने ठान ली है कि हम बात करेंगे फोकस के बारे में, बल्कि हाइपर फोकस के बारे में। एंड द फर्स्ट थिंग, वाई फोकस। वाई फोकस वो इसलिए क्योंकि शायद ही तारीख में ऐसा वक्त रहा होगा जबकि हमारी ज़िंदगी में इतनी डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी। तो ये खलल जो है बढ़ती जा रही हैं, जितने गैजेट्स आ रहे हैं उतनी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। हालांकि ये गैजेट्स हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें ये फ़ैसला करना है कि हम इन गैजेट्स को कैसे इस्तेमाल करें और या वो हमें इस्तेमाल करें। रीजंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? देखिए, इससे पहले हम रीजंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करें, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स कहीं एग्ज़ाम की तैयारी में होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो 6 घंटे 7-8 घंटे या 10 घंटे, या कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है या कहीं भी काम कर रहा होता है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि 10 घंटे का काम 10 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाता है या उतनी प्रोग्रेस होती है। तो ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमसे आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। वजह क्या है? तो डिस्ट्रैक्शन की वजह है बेसिकली डिस्ट्रैक्शन। हमारे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, हमारे दाएं बाएं डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी हमें हो सकती है। तो जहाँ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की बात है, कुछ तो इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत शोरगुल है, क्योटिक एटमॉस्फेयर है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस खुद हमारी हैं, जैसे कि ये टैब है, हालांकि यूज़ तो करना है, या ये लैपटॉप है, ये हमारे पास फ़ोन है। तो अगर आप गौर करेंगे, वही चीज़ें, वही ऐप फ़ोन में भी, वही ऐप टैब में भी, वही ऐप हमारे लैपटॉप में भी। तो बीप्स, बज़ेस, अलर्ट्स
हर जगह से आते हैं एंड इट डिस्ट्रैक्ट्स अस। तो जो भी काम कर रहे होते हैं जब हम वापस उस पे जाना चाहते हैं, इट टेक्स अस टाइम टू कॉन्सेंट्रेट वंस अगेन। तो बेहतर यही रहता है कि मतलब हम इनको लिमिट करें। फ़ोन में क्या रखना है, टैब में क्या रखना है, और लैपटॉप पे हम क्या कर रहे हैं। उसके अलावा फिर ये भी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे लाइफ में आती है, तो इट्स इन द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक वी आर बीइंग बम्बार्डेड हर साइड से। तो देन इट्स आवर कैपेसिटी कि हम कितनी इस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, और फिर कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में एक रैम होता है, तो रैम में जो होती है टेम्पररी मेमोरी होती है। जितना बड़ा रैम, और उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर उतना फास्ट या स्लो होता है। इसी तरीके से हमारा जो अटेंशनल कैपेसिटी जो है, जो ब्रेन का है, जिसको हम अपनी कैपेसिटी बोल सकते हैं या रैम बोल सकते हैं हम, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किस में कितनी अटेंशनल कैपेसिटी है, वो कितनी हैंडल कर पाता है। तो बात यह है कि क्या ये हमेशा कैपेसिटी सेम रहती है, क्या ये बढ़ सकती है? जी हाँ, हम बात कुछ देर में ये बात भी करने वाले हैं कि इस कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हमें डिसाइड करना होता है इंटेंशन हमारा क्या है। जब हमारा इंटेंशन है फोकस करने का और अटेंशन रखने का, तब फोकस हो सकता है। अगर ये दो चीज़ें ना हो, ना इंटेंशन है ना अटेंशन है, तो फोकस नहीं हो सकता। चाहे इवन ये कॉन्वर्सेशन ही क्यों ना हो। जब हम किसी से बात करते हैं, अगर हमारा अटेंशन नहीं होता है, तो बाद में आपको मालूम है कि जब हम ये इन्फॉर्मेशन जो है रिट्रीव करना चाहते हैं, हमें मुश्किल से उस कन्वर्सेशन की हाइलाइट्स ही मतलब याद आती हैं कि हमने क्या बात की थी, क्या चीज़ किया था डिसाइड, या पहले क्या बात हो गई थी, बाद में क्या बात हो गई थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें। तो जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा फ़ोन है, टैब है, या ऐसी चीज़ें हैं, या इवन जब हम काम भी कर रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी से नोटिफिकेशंस कमिंग थ्रू द फ़ोन। कभी कोई इंश्योरेंस वाला है, कोई वाईफाई वाला है, कहीं कुछ स्कीम चल रही है, तो हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और काम पे दोबारा लगने के लिए हमें फिर समय लगता है कि मैं कहाँ था। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं। मल्टीटास्किंग एज इट इज़ वो सीरियस काम नहीं हो सकता है। लाइक बहुत सारे वो कहते हैं कि मैं जी मल्टीटास्किंग करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है, जब आप सीरियसली कोई किताब पढ़ रहे होंगे, इट इज़ पॉसिबल कि आप दूसरा कोई काम करें। मुश्किल से हम चाय का एक कप पी सकते हैं। मुझे नहीं लगता है अगर मिसाल के तौर पर कोई मैकेनिक एक इंजन जोड़ रहा है, तो वो दूसरा कोई काम कर सकता नहीं कर सकता। हाँ, कुछ जो ऑटो पायलट में हमारे कुछ काम हैं, जैसे खाना पकाना, लॉन्ड्री करनी, नेल्स काटना, तो ये मल्टीटास्किंग में आता है, क्योंकि इसमें हमारी तवज्जो उतनी नहीं चाहिए। जबकि जब आप सीरियसली हम इस पे कंप्यूटर पे काम करते हैं या पढ़ाई का काम करते हैं, इट रिक्वायर्स एन अटेंशन ऑफ अराउंड 80%, 90%, एंड इन सर्टन केसेस 100%। तो वो जो ऑटो पायलट में कुछ काम हैं जिनको अटेंशन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो तो काम हम कर सकते हैं। लेकिन बात यही आती है कि हम अटेंशनल स्पेस जो है, हम इसको कैसे बढ़ाएं।
کیا ہم بڑھا سکتے ہیں اٹینشنل کیپیسٹی کو؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ کم کرنی ہے. دوسری، دماغ کی کیپیسٹی جسے ہم ریم بولتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں، وہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ سرچ کریں گے گوگل انجن پہ تو وہاں آپ کو بہت سارے ایسے ایپس ملیں گے جہاں سے آپ کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں دماغ کی. تو دے پرومس کہ آپ کی اٹینشنل کیپیسٹی جو ہے یہ بڑھ جائے گی. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے ہمیں تجویزیں دی ہیں، جنہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں، جنہوں نے تحقیق کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اٹینشنل کیپیسٹی جو ہے، اگر ہم میڈیٹیشن کریں، یا دوسری طریقے سے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم پریئر کریں، آپ نماز پڑھیں یا پوجا کریں، اس سے اٹینشنل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہ واضح ہے، نماز میں خاص طور سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا توجہ گھڑی گھڑی ہم نے اس پوائنٹ پہ لانا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس کے سامنے ہوں. تو جب یہ فوکس کرنے کی ایکسرسائز جو ہے ہم روز کرتے ہیں، دن میں 4-5 دفعہ کرتے ہیں، تو اٹینشنل کیپیسٹی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. سیم از دا کیس ود، اگر آپ پوجا میں بلیو کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی طریقے سے ریلیجن ان چیزوں میں مطلب آپ کا بلیف نہیں ہے، پھر کچھ میڈیٹیشن ایپس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ ویریفائڈ ایپس ہیں. ایک ہیڈ اسپیس کر کے نام سے ایک ایپ ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا کہ میڈیٹیشن کیسے کی جائے. دوسرا ایک بہت ہی عمدہ ایپ ہے، دیٹس انسائٹ ٹائمر. تو یہ جو ہمارے پلے اسٹورز ہیں، یا آپ ایپل کا جو پلے اسٹور ہے، تو وہاں سے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں بھی آپ کو یہ ایکسرسائزیں مل سکتی ہیں، اور آپ اپنی اٹینشنل کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو بات ایکچولی یہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم اپنی مائنڈ فلنس اور اٹینشن کو کتنا بڑھا رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب اوور برڈن ہم ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا، میرا یہاں کیا کام ہے، یا میں یہاں کیوں آ گئی، مجھے تو کچھ کام تھا. پھر ہم دوسرے کمرے میں واپس جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمیں یاد آتا ہے. تو دس از اٹینشن اوور لوڈ. تو جس بندے میں کیپیسٹی کم ہوتی ہے تو اس کو اوور لوڈ بھی ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے یہ مائنڈ فلنس جو ہے اور اٹینشنل اسپیس جو ہے کیسے بڑھائیں. وہ اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، یا پانی پی رہے ہیں، یا نہا رہے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہاتھ میں فون ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، یا وی ڈونٹ چیریش دیٹ فوڈ. یا کبھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور دین آفٹر دیٹ وی ریگریٹ کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا. اور فون سامنے ہوتا ہے، ہمارا توجہ صرف فون پہ ہوتا ہے، کسی کا انتظار ہوتا ہے یا کوئی بیپ ہوتا ہے، بز ہو جاتا ہے، تو وی اٹینڈ ٹو دیٹ، اور وہ کانورسیشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اس سے بیٹر ہے کہ ہم یہ فون اٹھا کے اپنی جیب میں رکھیں، یا سائلنٹ موڈ میں رکھیں، کچھ ایسا کریں. تو میڈیٹیشن یا پریئر جو ہے، یا نماز پڑھنا جو ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہم کو پریکٹس دیتا ہے ایک سنگل پوائنٹ پہ واپس آنے کی. ہم گھڑی گھڑی ایک سنگل فوکس پہ گھڑی گھڑی واپس آتے ہیں، اور اس سے ہم کو پریکٹس ملتی ہے، اور ہمارا اٹینشنل اسپیس جو ہے، یا ہماری کیپیسٹی جو ہے، یا دماغ کی کیپیسٹی، ریم کی جو کیپیسٹی ہے، وہ بڑھ جاتا. اور یہ بھی ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم انٹرنیٹ پہ کتنا دیکھیں اور کیا دیکھیں. دیکھیں،
کرنج کانٹینٹ تو بہت ہوتا ہے. ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں، گھڑی گھڑی دیکھتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر 10 منٹ کے بعد ہمیں کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کیا دیکھا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. برعکس اس کے کہ ہم وہ کانٹینٹ دیکھیں جس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہو. تو میں آپ سب کو یہی صلاح دیتا ہوں کہ ایکسرسائزز کو اپنائیں یا پرے کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کام ہی کام بالکل ہماری پروگرس نہیں کر سکتا. ایک کچھ اور باتیں بھی جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بٹ پرہیپس نیکسٹ ٹائم. سو وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ہیو اے ونڈرفل ٹائم. سو think about distractions and reducing distractions in your life and increasing your attentional capacity or mental capacity. Have a wonderful time.